आज की ये छोटी सी कहानी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। बहुत पहले की बात है, एक गांव में एक धोबी अपने गधे के साथ रहता था। एक दिन वो अपने गधे को लेकर पास के तालाब जा रहा था तो उसे रास्ते में एक चमकता हुआ हीरा मिला। धोबी ने उसे उठाया और बोला, ये पत्थर तो बहुत चमक रहा है, इसको अगर मैं अपने गधे के गले में डाल दूं तो मेरा गधा और ज्यादा आकर्षक लगने लगेगा। उसने उस हीरे को रस्सी से बांधा और गधे के गले में डाल दिया। एक दिन जब वो रास्ते से गुजर रहा था तो उसे एक जौहरी मिला। जौहरी ने उस हीरे को देखते ही पहचान लिया। उस जौहरी ने मन ही मन सोचा कि इतना बड़ा और इतना चमकदार हीरा है, इस गधे के गले में क्या कर रहा है। शायद इस धोबी को इस हीरे के मूल्य का अंदाजा नहीं है। उस जौहरी ने उस धोबी से कहा, ये पत्थर कहाँ से मिला? धोबी ने कहा, बस मिल गया। जौहरी ने फिर से कहा, इस पत्थर को तुम मुझे दे दो, मैं इसके लिए तुम्हें 5 रुपए दूंगा। धोबी सोचने लगा, कोई पत्थर का भला 5 रुपए देता है, जरूर कोई खास बात है, जरूर इसका मूल्य 5 रुपए से अधिक है। धोबी ने उस जौहरी से कहा, 5 नहीं 10 रुपए दो और ले जाओ। जौहरी ने सोचा, अगर मैं इसको मना कर दूं तो धोबी इस हीरे को मुझे 5 रुपए में ही दे देगा। जौहरी बोलता है, नहीं 10 रुपए ज्यादा है, 5 रुपए में देना है तो दो, नहीं तो रहने दो। धोबी ने नहीं दिया और आगे चला गया। कुछ समय बाद एक और जौहरी उससे पूछता है कि इस पत्थर को बेचना चाहते हो? धोबी ने कहा, हाँ, लेकिन 10 रुपए में। इस जौहरी ने उसे तुरंत 10 रुपए दिए और हीरा लेके चला गया। धोबी बहुत खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने एक पत्थर को 10 रुपए में बेचा है। तभी वहां दौड़ता हुआ वो पहला जौहरी आया और बोला, ये लो 10 रुपए और वो पत्थर मुझे दे दो। धोबी ने कहा, वो तो मैंने बेच दिया। जौहरी ने पूछा, किसे और कितने में? धोबी ने कहा, तुमसे मिलने के बाद मुझसे एक और जौहरी मिला, उसने मुझे 10 रुपए दिए और वो पत्थर ले गया। जौहरी गुस्से में कहता, क्या 10 रुपए में? अरे मूर्ख, वो कोई पत्थर नहीं, हीरा था, हीरा, उसकी कीमत लाखों में थी। धोबी ने जो कहा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। धोबी ने कहा, मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे उसका मूल्य नहीं पता था, लेकिन आप तो मुझसे भी बड़े मूर्ख हो, क्योंकि आपको उसका मूल्य पता होते हुए भी सिर्फ 5 रुपए के लिए उसे छोड़ दिया। दोस्तों, बात छोटी सी है लेकिन जीवन का सत्य बताती है। आपको अपने जीवन में पता होता है कि क्या अच्छा है आपके जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए, लेकिन अपने आप को चालाक दिखाने के चक्कर में हम खुद को बेहतरीन बनाने वाले मौकों को गवाते रहते हैं। और जब तक हमें समझ आता है तब तक बहुत देर हो गई होती है। इसीलिए कहते हैं कि इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना प्रयास करने वाले छूट जाते हैं। हम अपने जीवन में स्ट्रगल करने से डरते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर कामयाब आदमी के कामयाबी के पीछे ढेर सारा स्ट्रगल होता है। बेहतर बेहतर और बेहतर की तलाश में हम बेहतरीन को छोड़ देते हैं। पहले जौहरी ने उस हीरे को क्यों छोड़ा? क्योंकि उसको लगा वो आसानी से 5 रुपए में उस धोबी से ले लेगा। ठीक उसी प्रकार जब हमें कोई आइडिया आता है तो हम सोचते हैं कि इसके ऊपर तो कभी भी काम शुरू कर हम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन जब शुरू करने के लिए जाते हैं पता चलता है तब तक बहुत देर हो गई होती है। क्यों? क्योंकि हमने सही समय पे सही निर्णय नहीं लिया। हमने सही समय पे नहीं समझा कि उसके ऊपर अगर आज नहीं काम करेंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी। कोई भी काम अगर सही समय पे किया जाए तभी हमें बेहतर परिणाम मिलता है। आखिरी में आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो भी है आपके पास उससे शुरू कीजिए, जहाँ है वहाँ से शुरू कीजिए। परफेक्ट मौके के इंतजार ने करोड़ों सपनों को खत्म कर दिया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये छोटी सी कहानी और उसकी सीख कैसी लगी। आप अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं ताकि हम और बेहतर कर सकें। मैं राहुल फिर मिलूंगा आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें।